एनिमल वुडन ट्रेन इन फॉरेस्ट। एक जंगल में एक भालू लकड़ियों के साथ खेलता रहता है। जंगल के सभी जानवर उसे पागल समझकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। क्यों रे, तू हमेशा लकड़ियों के साथ क्यों खेलता रहता है? इन लकड़ियों की मैं ट्रेन बनाऊंगा। ट्रेन और तू कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हाँ हाँ, तुझ पागल से कौन बहस करेगा। हाथी ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और सभी जानवर बस उसका मजाक ही बनाते रहते हैं। उसके पास आते और उसकी हंसी उड़ाते। एक दिन भालू अपनी ट्रेन बनाने में कामयाब हो जाता है। वो ट्रेन पूरी लकड़ियों की बनी होती है और बहुत खूबसूरत भी होती है, पर अभी भी ट्रेन चलने में कुछ कमियां रह जाती है। तभी हाथी और एक बंदर भालू के पास आते हैं। हाथी भालू से कहता है, क्या रे, तूने लकड़ियों की ट्रेन बनाई है, पर ये तो एक ही जगह रखी है, चलती भी है, ये सिर्फ खिलौना बनाया है। ऐसा कहकर हाथी भालू को ताने मारता है और खूब मजाक उड़ाता है। तभी बंदर भालू से कहता है, भालू भैया, आपने बहुत ही सुंदर ट्रेन बनाई है। मैं भगवान से विनती करता हूँ कि ये ट्रेन जल्दी चल पड़े। क्यों, इसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैंने इतनी मेहनत से ट्रेन बनाई, पर इसके चलाने के बारे में सोचा ही नहीं। तभी हाथी फिर बीच में बोला, ये कभी नहीं चलेगी। अरे बंदर, तू इसके साथ अपना समय मत खराब कर, चल और कुछ काम कर लेते हैं। हाथी भैया, आप चलो, मैं बाद में आऊंगा। हाथी भालू का मजाक बनाते हुए वहां से चला जाता है। फिर बंदर भालू को समझाता है, देखो, तुमने ट्रेन तो बना ली, पर तुम्हें पता है कि ट्रेन सिर्फ पटरियों पर चलती है। पटरी? वो क्या होता है? पटरी जिस पर ट्रेन चलती है, मैंने इंसानों की ट्रेन को देखा है, वो बहुत बड़ी होती है और पटरी पर चलती है। अगर मैं पटरी बना दूं तो मेरी ट्रेन भी चलेगी? हाँ, क्यों नहीं। ट्रेन बहुत लंबी और भारी होती है, उसके संतुलन के लिए हमें पटरी बनानी होगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम मुझे अपनी ट्रेन में बैठाओगे? हाँ, जरूर जरूर जरूर, बिठाऊंगा भी और घुमाऊंगा भी। इस तरह से भालू और बंदर ट्रेन के लिए पटरियां बिछाने लग जाते हैं। बंदर पूरे जंगल में पटरियां बिछाने का काम करने लगता है। देखो दोस्तों, पटरी बिछाने में आप सभी को मेरी मदद करनी होगी। सबको ट्रेन में घूमना है ना? इस बात पर हिरन ने पूछा, क्या सच में ट्रेन चलेगी? हाँ, लेकिन अगर आप सभी मिलकर भालू भैया की मदद करेंगे तब। इस बात पर लगभग सभी जानवर पटरी बिछाने में भालू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी खुश भी होते हैं। हाथी को छोड़कर सभी जानवर काम पर लग जाते हैं। अगले कुछ दिनों में ही सभी जानवर मिलकर सारे जंगल में रेल का ट्रैक बिछा देते हैं और अब ट्रेन चलने को बिल्कुल तैयार थी। चलो भाइयों और बहनों, सभी ट्रेन पे बैठ जाओ, हम आज जंगल की सैर पर जाएंगे। बंदर सभी जानवरों को बारी बारी से ट्रेन में बैठने के लिए कहता है। भालू अपनी लकड़ी से बनी ट्रेन को चलाना शुरू करता है। ट्रेन सभी जानवरों को लेकर जंगल की सैर पर निकल जाती है। सभी जानवर हंसी खुशी मस्ती करते हुए ट्रेन का आनंद लेते हुए जाते हैं। बीच रास्ते में हाथी मिलता है। हाथी हैरानी वाली नजर से ट्रेन को देख रहा था। भालू ट्रेन रोक देता है और तभी बंदर हाथी से कहता है, क्यों हाथी भैया, अब आप हमें पागल नहीं कहोगे? कैसी लगी हमारी ट्रेन? मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था ये भालू भाई इतनी खूबसूरत ट्रेन बनाएंगे। क्या मुझे भी इसमें घुमाओगे? हिरन बोला, आप तो भालू भैया को पागल कहते हो ना, अब उनकी ट्रेन में आपको बिल्कुल नहीं घुमाएंगे। चुप करो, तुम सबने ट्रेन में मेरी मदद की है। हाथी भाई भी इस ट्रेन में बैठेंगे क्योंकि वो भी हमारा और हमारे जंगल का एक हिस्सा है। और हाथी भी ट्रेन में बैठ जाता है और सब मिलकर ट्रेन के सफर के मजे लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम किसी के काम की सराहना नहीं कर सकते तो उसके काम में बुराइयां भी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अब तक जितने लोगों को पागल कहा गया है उन्हीं ने इतिहास रचा है। जादुई पतंग और चिंटू बंदर। जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू बहुत ही आलसी था। वो बस पूरा दिन सोता ही रहता था और अपने आसपास के बंदरों के भरोसे खाने की जुगाड़ लगाए रहता था।
चिंटू था तो आलसी, पर स्वभाव का बहुत ही अच्छा और दयालु था। वो सबकी मदद करने वाला था। जंगल के सारे जानवर कहते थे कि चिंटू अच्छा बंदर है, पर उसके आलसीपन को कैसे दूर किया जाए। जंगल के सारे जानवरों ने उसका आलस दूर करने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, पर उसका आलस दूर होना तो ठीक, आलस उसके ऊपर टस से मस्तक नहीं होता था। एक दिन चिंटू पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था कि तभी उस पेड़ के पास पतंग अटक जाती है। चिंटू उस पतंग को उठाता है। अरे ये किसकी पतंग है? भला यहाँ जंगल में कैसे आ गई? और वैसे भी इस जंगल में कोई इंसान तो रहता नहीं, फिर ये पतंग आई तो आई कैसे? तभी वो पतंग बोलती है, अरे चिंटू, खुद मैं यहाँ आई हूँ। तुम एक बहुत अच्छे बंदर हो, पर तुम ये आलसीपन की बीमारी बहुत है। बस मैं उसी को दूर करने आई हूँ। अरे वाह, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई पतंग हूँ। मैं सिर्फ उड़ती ही नहीं, सबको उड़ाती भी हूँ। भला तुम किसी को कैसे उड़ा सकती हो? मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने। अरे ये देखो। जादुई पतंग चिंटू को खुद में बांध लेती है और उड़ जाती है। हाँ यार, मान गया मैं तुमको, हम तो सच में उड़ रहे हैं। पतंग चिंटू को नीचे उतारती है। तो कैसा लगा उड़ने में? एकदम लल्लन टॉप। तभी वहां से गजराज नाम का हाथी गुजरता है और जादुई पतंग गायब हो जाती है। अरे आलसी चिंटू, क्या कर रहे हो? आज भी आराम? देख नहीं रहा हो, हाथ में मेरे जादुई पतंग है। जादुई पतंग? अरे तुम किस जादुई पतंग की बात कर रहे हो? मुझे तो कोई पतंग नहीं नजर आती। अबे अंधा हो गया है क्या? ये देख। चिंटू जैसे ही अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ से पतंग गायब हो चुकी होती है। चिंटू कहता है, अरे पतंग कहाँ गए? यार गजराज भाई, माफ कर दे, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरा एक सपना था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो जागते हुए भी सोता रहता हो, उसकी बातों का क्या भरोसा। इतना कहकर गजराज वहां से चला जाता है, पर जैसे ही वो जाता है, जादुई पतंग फिर से वापस आ जाती है। चिंटू जादुई पतंग से कहता है, आज मेरे सपनों में पतंग ही पतंग आ रही है। नहीं नहीं, मैं कोई सपना नहीं हूँ चिंटू। वो तो तब इसलिए गायब हुई थी ताकि किसी को मेरे बारे में पता न चले। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम रोज मेरे साथ उड़ना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल है, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुम मेरे इस्तेमाल से अपना आलसपन दूर करोगे। हाँ हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर भला तुम्हारे इस्तेमाल से मैं अपना आलसीपन कैसे मिटा सकता हूँ? अरे मेरे इस्तेमाल से तुम अपना आलसपन दूर कर सकते हो। तुम्हें रोज उड़ने का मौका दूंगी मैं। तुम्हें रोज अपना काम करना होगा, रोज अपना खाना और उसका बंदोबस्त भी खुद करना होगा, तभी तुम उड़ पाओगे। हाँ मुझे मंजूर है। चिंटू अब रोज अपने खाने का बंदोबस्त करता, अपने सारे काम खुद करता और बिल्कुल आलस नहीं करता और जादुई पतंग के साथ उड़ने का मजा लेता। चिंटू का आलसीपन अब धीरे धीरे दूर हो रहा था और जंगल के सारे जानवर भी उसके बर्ताव से अब खुश रहने लगे थे। और सारे जानवर ये सोच रहे थे कि आखिर चिंटू का आलसीपन दूर हुआ तो हुआ कैसे। गजराज सोचता है उस दिन चिंटू कोई जादुई पतंग की बात कर रहा था। उसके बदलाव का राज कहीं ये पतंग ही तो नहीं? यदि ऐसा है तो अगर वो जादुई पतंग मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा? यह जादुई पतंग और चिंटू की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और अब गजराज उस पतंग को लेना चाहता था। गजराज उसके पास पहुंचता है और देखता है कि चिंटू एक मामूली सी पतंग उड़ा रहा है। वो चिंटू को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो मामूली सी पतंग है, मैं भी खामोखा इसको जादुई पतंग समझ बैठा, आना बेकार हो गया। ये सोचकर वो पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। तभी पतंग चिंटू से कहती है, ओहो चिंटू, भला मुझे इतनी देर से क्यों उड़ा रहे हो? अरे ये गजराज बहुत चालाक है, मुझे पता है कि वो जरूर यहाँ पर आएगा और ये तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा, इसलिए मैं तुम्हें पतंग बनाकर उड़ा रहा था। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो।
और अब तुम्हारा आलसीपन भी दूर हो गया है। मेरा काम पूरा हुआ, तो अब मैं चलती हूँ। अलविदा। इतना कहकर जादुई पतंग बहुत ऊपर उड़ जाती है, इतने ऊपर कि अब वो नजर भी नहीं आ रही है। चिंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पतंग। जादुई पतंग के जाने के बाद अब चिंटू हमेशा अपना काम खुद करता था और आलस से दूर रहता था। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।